हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब सेफ हो। मैं श्वेता मेरा आपके सामने बीएससी सेकेंड ईयर का क्वांटम स्टैटिक्स के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने वाले हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और फ्रिक्वेंटली एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ 6 indistinguishable particles among 4 cells of equal a priori probability, there being no restriction on number of particles entering into cell। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट निकालने हैं जो 6 आइडेंटिकल्स बोल दी है जो इनडिस्टिंग्विशबल होती है। इन 6 पार्टिकल्स को या 6 नंबर्स को हमें 4 सेल्स में इक्वली प्रायरी मतलब चांसेस दोनों के इक्वल 1/2 जो हम नॉर्मल हेड एंड टेल का करते हैं। तो इसमें हमें कोई रिस्ट्रिक्शन भी निकालनी कि बोल्स कैसे आ रही है। ओके, तो हमारे पास जनरली फार्मूला आता है बोस आइंस्टाइन में, क्योंकि फर्मी डिराक में क्या होती है, रिस्ट्रिक्शन होती है, बट बोस आइंस्टाइन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। यहाँ पे लिखा हुआ है नो रिस्ट्रिक्शन, तो इट मीन्स हम किसकी बात करें, इनडिस्टिंग्विशबल क्वांटम का पार्ट है, क्वांटम में 2 ही पार्ट आती है, या बोस आइंस्टाइन आता है या हमारे पास फर्मी डिराक आता है। इसलिए हम फर्मी डिराक यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए हम जनरली फार्मूला निकालेंगे फ्रॉम द बोल्ट्जमान आइंस्टाइन। ठीक है, बोस आइंस्टाइन का स्टैटिक्स का। तो हमारे पास जनरली अरेंजमेंट क्या होता है फॉर्मूले के लिए, जो ni प्लस में gi माइनस 1 ओवरऑल का फैक्टोरियल, ni का फैक्टोरियल gi माइनस 1 का फैक्टोरियल। यहाँ पे हमारे पास पार्टिकल कितने हैं, 6 हैं, और हमारे नंबर ऑफ सेल यहाँ पे क्या है, 4 है। हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, 6 प्लस में 4 माइनस में 1 कितना है, 9 फैक्टोरियल ऊपर। ठीक है, नीचे 9 फैक्टोरियल यानी इस n का फैक्टोरियल में 6 का फैक्टोरियल, और gi में से -1 इंटू में 3 का फैक्टोरियल। अब ये टोटल हमारे पास क्या है, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई में 6 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। तो हम इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। हमने 6 क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि 6 से 6 फैक्टोरियल इजीली कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए 3 को आगे फर्दर एक्सपेंड करेंगे, 3 इंटू में 2 आ जाएगा इंटू में 1, यानी ये क्या हो गया हमारे पास अलग आ गया। हम 3 को फर्दर काटेंगे, ये 3 पे जाएगा, ये 2 पे जाएंगे। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 84। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या आने वाले हैं, 84 अरेंजमेंट आने वाले हैं। ओके, ठीक है, ये हमारे 3 पे कटा, ये 4 पे, 3 इंटू में 4 12, 12 इंटू में 7 इज इक्वल टू 84। हमारे पास टोटल अरेंजमेंट क्या आ गए, 84। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, द कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ 10 इनडिस्टिंग्विशबल पार्टिकल, यानी क्वांटम स्टैटिक्स हम यूज़ करने हैं जहाँ पे n की वैल्यू क्या है, हमारे पास 10 है, और हमारे पास gi की वैल्यू है 15। ओके, हमें इक्वली प्रायर प्रोबेबिलिटी कंसिडरेट करनी है दैट वन सेल कंटेन्स ओनली 1 पार्टिकल, यानी अब हमारे पास क्या आ गया, फर्मी डिराक, क्योंकि उसी में पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आता है जहाँ पे 1 पार्टिकल ऑक्यूपाई करता है इन 1 सेल। 2 पार्टिकल हमें एक सेल में नहीं कर सकते, ये पोली एक्सक्लूजन को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। इसी वजह से हम यहाँ पे फर्मी डिराक आइंस्टाइन का निकालेंगे, जिसका मानना है gi डिवाइड बाई में ni फैक्टोरियल, gi माइनस में 1 फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारे पास gi कितना है 15, n कितना है हमारे पास 10 फैक्टोरियल, 15 में से 10 के हमारे पास कितना आएगा 5 फैक्टोरियल। जब हम इसको सोल्व करेंगे तब हमारे पास आएंगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द फर्मी डिराक स्टैटिक्स दैट इज इक्वल टू 3003। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कैलकुलेट द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड द फर्मी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट
for sodium assuming that it has 1 free electron per unit. हमें कौन सा दो इक्वेशन यूज़ करनी है, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, फर्मी एनर्जी की, ठीक है। गिवन डेंसिटी और दे रखी सोडियम की 0.97, वेट ऑफ द सोडियम इज़ 23 ही हमें पता होना चाहिए। तो हमें फर्मी एनर्जी की इक्वेशन लेके आनी है जहाँ पे हमने ये ड्राइव करी थी। फर्मी एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला है UF की पावर 0, क्योंकि हम एब्सोल्यूट 0 ले रहे हैं, दैट्स वाई। h² बाय में 2m, 3n बाय में 8 पाई m की पावर 2/3, क्योंकि यहाँ पे 3/2 3 है ना, वो हमारी इस साइड आके कितनी पावर हो जाएगी 2/3, ये हमने ड्राइव कर चुके हैं। आपको इसका लिंक मेरे बायो में मिल जाएगा, आप प्लीज़ चेक करना, जहाँ पे मैंने ये फर्मी एनर्जी का निकाला था। सो प्लीज़ चेक इट आउट दैट कि कहाँ से हमने फर्मी एनर्जी का ये इक्वेशन निकाली थी, या आप मेरी प्रीवियस वीडियो पे जाके भी देख सकते हैं। Assuming that 1 electron per sodium atom, the electron density n/v is given by, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर वॉल्यूम, किसके इक्वल आएगा, एन एवोगैड्रो नंबर है जिसकी वैल्यू हमारे पास होते हैं 6 इंटू में 10⁻26 एटम पर किलोग्राम पर मोल। ओके, बाय में डब्ल्यू क्या हो गया उसका एटॉमिक वेट, n/v निकालना है, हमें डेंसिटी निकालनी है, तो यहाँ पे इस फार्मूले में पुट करेंगे एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻26 इंटू में डेंसिटी हमें पास पहले ही दे रखी थी सोडियम की 0.97 10⁻3 डिवाइड बाय में एटॉमिक वेट 23। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.532 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, क्योंकि हम डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे भी हम इलेक्ट्रॉन मेंशन करेंगे। हमें इस फार्मूले में पुट करनी है ये सब, क्योंकि n/v की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी 6.62 10⁻34 जूल सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है 9.1 10⁻31 किलोग्राम होता है। फर्मी एनर्जी में वापस पुट करेंगे सब। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, यहाँ पे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 2s, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमने निकाल ली थी 2.53, यहाँ पे हमने पुट कर दी है। और हमारे पास यहाँ पे क्या है 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय में 8 हमारे पास है। पाई की वैल्यू 22 बाय में 7 होती है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो फर्मी एनर्जी आएगी 5.032 10⁻19 जूल आएगी। अगर हमें इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो चार्ज जो हमारा इलेक्ट्रॉन का 1.6 10⁻19 है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, जिसके कारण हमारी जो फर्मी एनर्जी आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। यहाँ पे कर दिया है। ओके, आज की वीडियो में हम इतने न्यूमेरिकल करेंगे। आप घर पे ट्राई करते रहना, सेफ रहना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।